अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पावर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वर्क के कॉन्सेप्ट को डिटेल से सीखा हुआ है। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर को सीखने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर हम इसकी मेन डेफिनेशन पर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यूँ इमेजिन कर लीजिए कि एक पर्सन है ए, और ये जो ए पर्सन है, लेट्स से ये 100 जाउल वर्क परफॉर्म कर रहा है और इसका जो वर्क परफॉर्म करने का टाइम है इन लेट्स से 20 सेकेंड्स। यानी कि एक पर्सन है ए जो 100 जाउल वर्क 20 सेकेंड में परफॉर्म करता है। अब दूसरा केस आप देखिए कि वही आप एक और पर्सन की एग्जांपल ले रहे हैं कि वो भी 100 जाउल वर्क ही कर रहा है, बट उसका जो वर्क डन करने का टाइम है वो है लेट्स से 25 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों सिनेरियोज को ऑब्जर्व कीजिए। आप ये देखिए कि एक पर्सन 100 जाउल वर्क 20 सेकंड में कर रहा है और दूसरा पर्सन 100 जाउल वही सेम वर्क 25 सेकंड में कर रहा है। तो आप जब वर्क को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको जो एक नई टर्म मिलेगी वो पावर कहलाती है। अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें, जो बॉडी कम वक्त में ज्यादा काम करेगी या जो बॉडी कम वक्त में एक काम परफॉर्म कर रही है और ये वही बॉडी ज्यादा वक्त में सेम वर्क परफॉर्म कर रही है, तो इस सिनेरियो को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि जब आप वर्क को टाइम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जो टर्म न्यू आपको गेन होगी दैट इज पावर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस केस में ज्यादा वक्त में सेम काम हो रहा है और इस तरह कम वक्त में वही सेम काम हो रहा है, तो जो बॉडी, आप इसको यूं कह सकते हैं कि जो बॉडी कम वक्त में ज्यादा काम करे, या आप यूं कह लें कि जो बॉडी ज्यादा काम कम वक्त में परफॉर्म कर रही होती है उसकी पावर ज्यादा होगी। एक्चुअल में यहाँ पे हम रिलेशन कनेक्ट कर रहे हैं वर्क का टाइम के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो नई टर्म है वो पावर है और वो आपको तब मिलेगी जब आप वर्क को टाइम के साथ कंपेयर कर लेंगे। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि लेट्स से एक बल्ब बनाने वाली मशीन है। एक मशीन 1 घंटे में 1000 बल्ब बना रही है, दूसरी हमने एक और मशीन परचेज की है, वो 1 घंटे में 2000 बल्ब बना रही है। अब देखें, आप टाइम सेम है लेकिन वर्क ज्यादा है, तो जो मशीन कम वक्त में ज्यादा काम कर रही है उसकी पावर ज्यादा होगी। अब यहीं पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हमारी एवरेज पावर की। एवरेज पावर का वर्ड हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हम किसी बॉडी के टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपको जो नई टर्म मिलेगी दैट इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो देखिए, इसका जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल वर्क डेल्टा डब्ल्यू, लेट्स से टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इन टोटल टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज पावर, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। तो वर्क को टाइम पे डिवाइड करें, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। इसके बाद हम एक नई टर्म सीखने जा रहे हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। डियर स्टूडेंट्स, अब लाजमी नहीं होगा कि एक बॉडी बहुत ज्यादा वक्त में ही आप उसके वर्क को टाइम के साथ रिलेट करें। अब अगर कोई बॉडी बहुत थोड़े से टाइम में वर्क परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए एवरेज पावर हमें सूट नहीं करता, फिर हम उसके लिए इंस्टेंटेनियस पावर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या है कि अगर कोई बॉडी बिल्कुल थोड़े से टाइम में जो वर्क डन परफॉर्म करेगी, इसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप यूं कहेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी दिए हुए लम्हे में छोटे से इंटरवल में। अब ये जो इंटरवल की हम बात कर रहे होते हैं ना, ये इतना छोटा टाइम है, लेट्स से आप कह लें 0.00001 सेकंड में, यानी कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल में जो वर्क हो रहा होगा, इसको आप जब देखेंगे वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। फॉर्मूला इसका ये होगा, पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो, यानी कि टाइम आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो बट जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला बनेगा। अब यहीं से हम इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला हमारा ये है, P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। सही है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं वर्क पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड पावर। अब स्टूडेंट्स, आप देखिए वर्क का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है जाउल। अब टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। अब जाउल पर सेकंड जो है ये इक्वल होता है वॉट के। वॉट का जो सिंबल है उसको आप कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है। आप 1 वॉट की डेफिनेशन कर सकते हैं, ये हमारा एसआई यूनिट है, और यहीं से फिर हम इसकी डायमेंशन को भी देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमें ये यूनिट मिला इसका कि जाउल ओवर सेकंड है। आप इसको यूं लिख सकते हैं, जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट
ये आपको इसका ऐसा यूनिट मिल गया, यानी कि जूल पर सेकंड भी आप कह सकते हैं और वॉट भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह आप देखिए यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, कि 1 वॉट की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स आप इसको मैथमेटिकली एक बार लिख लें, फिर आपके लिए डिफाइन इसकी आसान हो जाएगी कि इफ अ बॉडी डूइंग अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। यानी कि सिंपल आप इसका ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल रही है आपको, यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इफ अ बॉडी डूइंग अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड, अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क 1 सेकंड में कर रही है तो देन इट्स पावर इज सेड टू बी, its power is said to be 1 watt। इससे आप कहेंगे 1 watt है इसकी पावर। सो ये इसका आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रिपेयर करना है, या शॉर्ट क्वेश्चन लेट से आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके और यूनिट्स भी हैं। अच्छा पहले तो हम इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट हमने इसका देखा है, दैट इज जूल पर सेकंड। अब हमने ये देखा था कि ये जो 1 जूल होता है ये न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, यानी कि 1 न्यूटन मीटर। और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब न्यूटन किसके इक्वल है ये भी हमने बात की हुई है। न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब इसको अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये बेस यूनिट्स में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर S-2। सो ये वैल्यू आपको मिल गई है जूल की, तो जूल की रिप्लेसमेंट आप इस वैल्यू से कीजिए। सो जूल को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 और ये है S-1। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 और S-1 ये बन जाएगा S-3। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपको इसका ऐसा ही बेस यूनिट मिल गया, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहीं से आप इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए किलोग्राम मैस है सो कैपिटल M, इसी तरह मीटर स्क्वायर लेंथ है सो कैपिटल L स्क्वायर, और सेकंड ये पावर -3 ये टाइम है सो T-3। इसको आप विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ये इसकी डायमेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हम इसके अनदर यूनिट की बात करें तो इसका एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट ऑफ वर्क डन है वो आप देखिए, जो एफपीएस सिस्टम में यूनिट है ये है फुट पाउंड पर सेकंड। ये आप याद रखिएगा, फुट और एल भी रिप्रेजेंट पाउंड, फुट पाउंड पर सेकंड। ये एफपीएस जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें पावर का ऐसा यूनिट है, यानी कि फुट पाउंड, इसको यूं पढ़ेंगे आप, फुट पाउंड पर सेकंड। सही है, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें रेडी करनी है। इसके बाद आप देखिए इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अदर यूनिट यहां से हम देख सकते हैं पावर का, एंड अदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। इसको आप 1 HP से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वॉट में अगर आप देखें, ऐसे सबसे पहले हम एफपीएस यूनिट की बात करते हैं। एफपीएस यूनिट में 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड के, और इसी को अगर आप वॉट्स में देखें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद ये हमने कुछ इसका ऐसे यूनिट टाइप डेटा जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पावर को एक और रिलेशन से प्रूव करेंगे। आपको यहाँ से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कहता है कि प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू F.V। ये आपको इसका एक रिजल्ट है पावर का, जो आपने यहाँ पे डिराइव करना है। अब किस तरह से आप इसको डिराइव करेंगे, देखिए हम ये बात जानते हैं कि
जो पावर है उसका ये फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो वर्क है ये हमारा इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ से आप देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स, आप सेपरेट लिख लीजिए, ये डॉट प्रोडक्ट, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इसको आप सेपरेट कर लीजिए। आपने ये पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको आप वेलोसिटी के इक्वल लिखेंगे तो आपको यही रिलेशन मिल जाएगा, P इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो ये पावर की यहाँ से आपको अनदर डेफिनेशन मिल जाती है कि जो हमारी पावर है ये किसके इक्वल है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने रेडी करना है और ये आपको एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो पावर क्या है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो इस तरह से आपको ये पावर का एक नया रिजल्ट मिल गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हमने और देखना है जो कि किलोवाट आवर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक नई टर्म सीखने को मिलेगी, दैट इज किलो वाट आवर। किलो वाट आवर जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, KWH विच रिप्रेजेंट्स किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर क्या है, लेट्स से इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी आपके पास होम अप्लायंस जो 1000 वॉट पावर की है, अब वो अगर 1 घंटा के लिए मुसलसल वर्किंग करती है तो वो जितनी एनर्जी या जितना वर्क डन वो करेगी वो हमारा 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। आप इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे हमारे घरों में एक कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल आयरन, यानी कि इस्त्री जो है। अब जब इसको आप इसकी ऑलमोस्ट जो पावर है, पावर वैल्यू 1000 वॉट होती है, अगर आप इसको 1 घंटा के लिए रनिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं तो ये जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी 1 किलोवाट आवर होगी। और ये बिल्कुल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है वो इसी यूनिट्स में काउंट हो रहा होता है। यानी कि हमारी जितनी भी होम अप्लायंसेज हैं, अगर उनकी पावर 1000 वॉट है और वो 1 घंटा तक वर्किंग करती है तो आपका एक यूनिट काउंट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो जो एक यूनिट है वो एक्चुअली 1 किलोवाट आवर एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम वही देखने जा रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर इसकी वैल्यू आप कैसे ट्रेस करेंगे और जाउल्स में कितनी एनर्जी के इक्वल होता है। इसकी आप सबसे पहले तो इसके लिए लिख लीजिए कि ये एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन आ जाती है कि वो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन देता है किलोवाट आवर गिव्स द यूनिट्स ऑफ, तो वॉट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें वॉट वर्ड आ रहा है तो शायद वॉट की वजह से पावर के इक्वल होगा, नहीं, ये एनर्जी के इक्वल आपको यूनिट्स देता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि किलोवाट आवर क्या है, कि अगर कोई भी आपके पास अप्लायंस जो 1 घंटा के लिए वर्क डन करती है और जिसकी पावर 1 किलोवाट है तो वो जो जितनी भी एनर्जी वो कंज्यूम करेगी वो 1 किलोवाट आवर की इक्वल होगी। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि इफ एन अप्लायंस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रिकल, इफ एन अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट, 1 के KW रिप्रेजेंट्स किलोवाट, doing a work done for 1 hour, then amount of energy या जो वर्क डन हुआ है is said to be 1 किलोवाट आवर। ये मतलब सिंपल इसकी डेफिनेशन, कोई भी अप्लायंस
जो 1 किलोवाट की यानी कि 1000 वाट जिसकी पावर है वो 1 घंटा अगर चलती रहे तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आपने इसका एक मैथमेटिकली प्रूफ है, वो कहता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 इंटू 10 पावर 6 जाउल। एक तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वो यूं कहता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6 मेगा जाउल। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको इसके डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आप लिख लीजिए कि जैसे 1 किलोवाट आवर इक्वल्स, अब देखिए 1 एज इट इज, किलो किसके इक्वल होता है, डिजिट्स में अगर आप देखें तो 1000 और वाट आप एज इट इज लिखेंगे। एच रिप्रेजेंट करता है 1 आवर को और 1 आवर किसके इक्वल होता है, दैट इज 3600 सेकेंड्स। अब ये स्टूडेंट्स इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 36 और डबल जीरोज इसके और ये 3 जीरोज इसके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ये वाट सेकंड आप एज इट इज लिखेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इस फॉर्म में। यहाँ पर आप देखिए जो वाट सेकंड है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, वाट सेकंड के लिए आप देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जाउल पर सेकंड ये वाट के इक्वल होता है, यानी कि पावर का जो यूनिट है। अब सेकंड को अगर आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं तो जाउल इक्वल आ जाएगा वाट सेकंड के, यानी कि एक्चुअल में जो वाट सेकंड है ये जाउल के इक्वल है। आप इसकी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कीजिए, ये आ जाएगा 3, 6 और इसी तरह ये 5 जीरोस, वाट सेकंड रिप्लेस हो जाएगा जाउल से। तो ये हमारा नेट एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स, ये देखिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 5 तो जीरोज ही है और एक डिजिट ये है, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में जब आप लिखेंगे तो 3 के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाइए और बाकी जितने डिजिट्स हैं इसको आप 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें आप, 3 के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3.6 और ये जितने डिजिट्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 10 की पावर में चले जाएंगे, 10 पावर 6 और जाउल एज इट इज। तो ये हमारी फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 10 पावर 6 जो है ये 1 मिलियन या 1 मेगा की इक्वल होती है, तो आप इसको अगर रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 3.6, 10 पावर 6 रिप्लेस हो जाएगा 1 मेगा या कैपिटल एम से तो मेगा जाउल। सो इस तरह से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये प्रूफ आ जाए तो आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और लास्ट तक आप इसको वाइंड अप करेंगे। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कुछ एमसीक्यू भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपको एक आधा एमसीक्यू इससे रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे हमने ये लिखा है कि 1 किलोवाट आवर जो है ये 3.6 10 पावर 6 जाउल के इक्वल है। ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन करता है कि ये बताइए कि 1 वॉट आवर कितने जाउल्स के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स किलोवाट आवर तो 3.6 10 पावर 6 जाउल के इक्वल है ना, 1 वॉट आवर बताइए कितने जाउल के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। देखिए आप इसको यूं लिखेंगे, जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि 1 किलो की जगह आप उसकी वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 10 पावर 3 और वॉट आवर एज इट इज, और राइट साइड है 3.6 10 पावर 6 जाउल। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए 1 वॉट आवर की, ये 10 पावर 3 को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दीजिए। सो 1 वॉट आवर इक्वल्स 3.6 10 पावर 6 जाउल डिवाइड बाय 10 पावर 3। अब ये जो 10 पावर 3 है ये 6 से कैंसिल आउट हो गई, तो जस्ट आपके पास जो रिजल्ट बच गया 1 वॉट आवर इक्वल्स 3.6 10 पावर 6 थी, 3 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो जस्ट ये बचेगा 10 पावर 3 जाउल। अब ये वॉट आवर में अगर आप इसको विदाउट प्रीफिक्स देखें तो ये यूनिट होगा। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, चूँकि हम ये बात जानते हैं कि 10 पावर 3 किलो के इक्वल होता है, यानी कि 1 किलो, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 वॉट आवर इक्वल्स 3.6 10 पावर 3 रिप्लेस बाय किलो सो जाउल। सो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं।
अब ये स्टूडेंट्स ये मल्टीपल वेज हैं, आपको किस तरह से एमसीक्यू देता है डिपेंड कर रहा होगा ऑप्शंस पे, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने पावर और एक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको डिटेल से सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।